Hello dear learners, how are you all? I hope you all are doing well. In this video we are going to discuss some important linkers that are really very useful for IELTS writing, and also it is important for the journal English learners. So let's get started. So the topic is how to use appropriate linkers in IELTS writing, and these are some linkers that we are going to discuss here today. As though, even though, provided that, as long as, in the wake of, in the view of, however, although, nevertheless, despite, in spite of, instead of, in lieu of, in accordance. So all these are really very important, guys. This video is going to be bilingual. I will be using Hindi along with English. तो चलिए शुरू करते हैं. द वेरी फर्स्ट लिंकर इज इन अकॉर्डेंस विद. इन अकॉर्डेंस विद का मतलब क्या होता है? इन अकॉर्डेंस विद का मतलब होता है कि जैसा आपने चाहा था, जैसा आपने एक्सपेक्ट किया था. क्या मतलब होता है? जैसा आपने कहा था, जैसा चाहा था, जैसा आपने एक्सपेक्ट किया था, उसी रास्ते पे चलते हुए, ये सेंस होती है इसकी. मैं फिर से रिपीट करता हूँ. इसका मीनिंग होता है जैसा आपने चाहा था, जैसा आपने रिक्वेस्ट किया था, उसी रास्ते पे चलते हुए, ये सेंस होती है. यहाँ पे एग्जांपल लिखा हुआ है, आई एम मेकिंग दिस वीडियो इन अकॉर्डेंस विद योर रिक्वेस्ट. तो जैसा कि आपकी रिक्वेस्ट थी तो मैंने ये वीडियो बनाई है. इन अकॉर्डेंस विद योर विश, मिस्टर सिंह has decided to start a separate batch for weak students. तो in accordance with your wish का मतलब क्या हुआ कि जैसा कि आपने विश किया था, मिस्टर सिंह ने डिसाइड किया. यहाँ पे पीरियड आएगा, ये कोमा नहीं आएगा, बाय मिस्टेक ये कोमा लगा है. पीरियड मतलब डॉट. तो मिस्टर सिंह ने क्या डिसाइड किया? एक सेपरेट बैच स्टार्ट करने का उन्होंने डिसाइड किया. नेक्स्ट इज इन ल्यू ऑफ. इन ल्यू ऑफ का मतलब क्या होता है? इन प्लेस ऑफ या इंस्टीड ऑफ. ये सभी का सेम मीनिंग होता है, मतलब के बदले में या फिर के बजाय. इसका मीनिंग क्या होता है? के बजाय या फिर के बदले. के बजाय या फिर के बदले. ठीक है. और इसके नीचे तो एग्जांपल क्या दिए हैं? के बजाय, ये नहीं होता है. अच्छा, यहाँ पे एग्जांपल क्या दिया है? ही ऑफर्ड मी सम स्नैक्स ओनली इन लिeu ऑफ अ फुल मील. तो फुल मील की बजाय उन्होंने मेरे को क्या, सिर्फ स्नैक्स ही ऑफ़र किए. ही ऑफर्ड मी सम स्नैक्स, ही ऑफर्ड मी सम स्नैक्स ओनली इन लिeu ऑफ अ फुल मील. फुल मील ऑफ़र नहीं किया, उसकी बजाय क्या किया? सम स्नैक्स ऑफ़र किए उसने मुझे. द कंपनी इज़ अलाउइंग द एम्प्लॉयज़ टू रिसीव कैश. कंपनी ने क्या अलाउ किया है? एम्प्लॉयज़ को कैश रिसीव करना अलाउ किया है. इन लिeu ऑफ, के बदले. इन लिeu ऑफ किसके बदले? वैकेशन टाइम के बदले. वैकेशन टाइम के बदले कैश रिसीव करना कंपनी ने ऑफ़र किया है. क्या कह दिया कि भाई वैकेशन मत लो, उसके बदले क्या ले लेना? कैश ले लेना, पेमेंट ले लेना. ठीक है. नेक्स्ट है इन लाइट ऑफ समथिंग. इन लाइट ऑफ समथिंग, इसका मतलब हिंदी में अगर आप समझते हैं तो इसका मतलब होता है के मद्देनज़र, मतलब जैसा हुआ उसको ध्यान में रखते हुए. ठीक है. इसी का ही ये मीनिंग होता है इन वेक ऑफ समथिंग. ये भी इसी का ही मीनिंग है. यहाँ पे ये जो लिखे है ना, ये इसी का ही मीनिंग होता है. इन वेक ऑफ समथिंग, या फिर इन व्यू ऑफ समथिंग, या फिर इन लाइट ऑफ समथिंग. इन तीनों का सेम मतलब होता है. क्या मतलब होता है? कि जैसा कि कुछ हुआ हो उसके मद्देनज़र, या फिर कुछ होना हो उसके मद्देनज़र, मतलब उस बात को ध्यान में रखते हुए. जैसे कि एग्जांपल यहाँ पे लिखा है, इन लाइट ऑफ रीसेंट इंसिडेंट्स ऑफ थेफ्ट्स, पुलिस हैव इंक्रीज्ड द फ्रीक्वेंसी ऑफ पेट्रोलिंग. तो किसके मद्देनज़र, किस बात को ध्यान में रखते हुए? कि जो रीसेंट इंसिडेंट्स जो थेफ्ट्स के हैं उनको ध्यान में रखते हुए पुलिस ने इंक्रीज़ कर दी है फ्रीक्वेंसी ऑफ पेट्रोलिंग. ये मतलब होता है. ऐसे ही फॉर एग्जांपल, अगर एक और एग्जांपल दूँ मैं, ऐसे क्या कहा जा सकता है,
इन द वेक ऑफ, देखिए वेक ऑफ का यूज़ करूँगा, इन द वेक ऑफ प्राइम मिनिस्टर्स विजिट टू अमेरिका द सिक्योरिटी हैज़ बीन टाइटन्ड। तो उसके मद्देनज़र, किसके मद्देनज़र, कि प्राइम मिनिस्टर ने अमेरिका विज़िट करना है, उसके मद्देनज़र अमेरिका में क्या कर दी गई, जो सिक्योरिटी है वो टाइट कर दी गई। इन द वेक ऑफ प्राइम मिनिस्टर्स विजिट टू अमेरिका द सिक्योरिटी हैज़ बीन टाइटन्ड। चलिए नेक्स्ट है विद अ व्यू टू डूइंग समथिंग। इसका क्या मतलब है, विद द एम ऑफ डूइंग समथिंग, या फिर टू शो द पर्पज़। यहाँ पे पर्पज़ कर लेना, आर आएगा बच्चे साथ में, पर्पज़। जब हमने पर्पज़ शो करना है कि हम कोई काम कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं, हमारा एम क्या है, हमारा क्या व्यू क्या है उस काम को लेके। तो यहाँ पे देखिए द मीजर्स हैव बीन टेकन, कुछ मीजर्स लिए गए हैं, मीजर्स एक्शंस वगैरह लिए गए हैं, किस बात के लिए, क्या ध्यान में रखते हुए, क्या व्यू क्या है हमारा, विद अ व्यू टू इंक्रीजिंग द सेफ्टी ऑफ विमेन। विमेन की सेफ्टी को इंक्रीज़ करने का जो हमारा व्यू है उसको ध्यान में रखते हुए हमने कुछ मीजर्स लिए हैं। तो इस तरीके से यूज़ होता है। नेक्स्ट है नेवरदलेस या नॉनदलेस। क्या मतलब है इसका, इसका मतलब इवन देन, डिस्पाइट, हाउएवर, स्टिल, येट, ये सब इसके मीनिंग होते हैं। नेवरदलेस या नॉनदलेस मतलब के बावजूद या फिर भी, ये सेंस आती है इसकी, के बावजूद या फिर भी। जैसे कि रोहन हैड नेवर लॉस्ट इवन अ सिंगल मैच लास्ट क्वार्टर में रोहन ने एक भी मैच नहीं हारा था। नेवरदलेस, फिर भी या फिर उसके बावजूद भी, आई बीट हिम बाय अ ह्यूज मार्जिन लास्ट नाइट मैंने बड़े मार्जिन से हरा दिया। रोहन ने एक भी मैच नहीं हारा था एक क्वार्टर में, पिछले क्वार्टर में एक भी मैच नहीं हारा था, फिर भी मैंने बड़े मार्जिन से उसको हरा दिया। तो यहाँ पे नेवरदलेस का जो मीनिंग आ रहा है वो क्या आ रहा है, फिर भी, मतलब डिस्पाइट, बावजूद उसके, या फिर हाउएवर कह लो, हालांकि मैंने उसे हरा दिया। स्टिल मतलब फिर भी मैंने उसे हरा दिया। तो ये सब इसका मीनिंग आते हैं, ठीक है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। अभी आज के लिए इतना ही, बाकी के जो बचे हुए हैं वो नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। हैव अ नाइस टाइम, बाय बाय।